सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। हेलो भरत भैया, हमारा किराएदार हुए एक ही हरिजन हुए यार, ओके काहे की हड़कावत रहा, गाड़ी देते रहा भैया, उसे काहे वसूली करत रहा भैया। भैया हमारे की किराएदार प्रूफ कोई दे नहीं तो तैयार बना गवाही दे ना भैया, करवा दे भैया। सुना 4 मिले तू उन्होंने ठेला से उन्होंने बेरा गरीब है, हाँ उन्होंने अपन जीवन पार्जन करथन, हमसे शिकायत करे ना कि तू जोन बात 4 मिले से 200 रुपया मांगत रहा। अरे तो भैया प्रूफ कोई करवा देना, अब के हो जन क्यों नहीं। चलो ठीक है, हम बतावत है, एक नाम है अनिल गौतम, एक नाम है सुनील गौतम, टेढ़ई गौतम, इन्हन कुल जोन बाटे तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन काल देवावत है, तुम्हें रद्दी करवावत है, घबरा जिन काहे तू वसूली करवावत है। अरे भाई तो क्या मतलब काहे तू वसूली करत है भाई, तू काहे को उनके गाड़ी दे पारी देत है। बुलावा अनिल बुलावा अनिल के काहे के तू ओके गाड़ी देत है भाई, ओकर माई बहन जबरी हो तू। अरे जबरी बोल रहा है यार, कहाँ आया तू तुम्हारे वहाँ बहू के थाने ले जाता, ये बतावा तू काहे के ओकर माई बहन, काहे के ओकर माई बहन भाई कहाँ है तू। ए नहीं यहाँ बा तुम्हें क्या कहत रानी, यहाँ बा सुनी लोग बुलावत नहीं बुलाओ, सबको बुलावती। तू कहाँ है कल तू सुन यहाँ आवत, हाँ ना तू कहाँ है, तू काहे के करी आवत है भाई, काहे को वसूली करत है। का गरियावत रहा माई बहन क्या गरियावत है बहुत हाँ 200 रुपया होकर काहे 200 मांगा था भैया तू। अरे झूठा ही बता रहा है यार, हाँ तो 200 काहे मांगा था तू, कितना भी न मांगी भाई, तू 200 काहे मांगा था, ठेला लगा बता। हाँ तुम्हारी बहने मांगबा तू कई रुपया मांगे, 200 मांगा था तुम्हारी माँ का सरकार भाई, तुम्हारी बहन हाँ तो कहीं माई बहन कर जाओ तेरे पास, हाँ कहीं अवैध वसूली सूर्या में रहने दे बैनर के, हाँ भाड़ुआ गुजरा सर है कल तक थाने तेरी के लगे लेक्चर तो के और तू कुल जितना किराएदार कुल के लेक्चर एसपी है चोर सरवा झटुआ मार कहाँ रे। आज समाज में और सरकारी ऑफिसों में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त हो चुका है, इसके बारे में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और एक पत्रकार का ये काम होता है, ये धर्म होता है कि वो समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए। जो भ्रष्टाचार आज सरकारी कार्यालयों में, सरकार से संबंधित ऑफिसों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसके बारे में यदि पत्रकार को जानकारी मिलती है तो पत्रकार का ये धर्म होता है कि वो उसको जनता तक ले आए और सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाए। और जब भी पत्रकार इस पर कोई कार्य करता है तो जो भ्रष्टाचारी होते हैं, इनका एक बहुत सीधा सा एक आरोप लगता है पत्रकार के ऊपर कि पत्रकार हमसे वसूली कर रहा था। बड़े आराम से लोग ये आरोप लगा देते हैं पत्रकारों पे जो भ्रष्ट होते हैं। जब वो कहीं रास्ता नहीं पाते हैं, उनको कहीं कोई राह नहीं सूझती है, तो वो अपने बचाव में ये बड़े आराम से पत्रकारों पे आरोप लगा देते हैं कि तो हमसे वसूली कर रहे थे। तो इसी तरह का एक मामला और बहुत ही ज्वलंत मामला आज हमारे सामने आया है, जो हमारे ऑफिस में एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक भरत वर्मा जी आए हैं, जो अपनी समस्याओं को आपसे रूबरू कराएंगे, जो भ्रष्टाचार की एक नई कहानी को आपके सामने लेकर आएगा। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं पत्रकार से, जो संपादक हैं एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र के, और क्या है इनका मामला, क्या है पीड़ा, क्या है समस्या, आइए हम इनसे बात करते हैं। तो भरत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गंगाधर जी। अभी आप हमारे ऑफिस में आए हैं और कुछ समस्या लेकर आए हैं, तो क्या है मामला आपका? मामला ये है, आज पत्रकारों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार पत्रकारों की सुरक्षा की बात करती है, वहीं पत्रकारों को दबाने का कार्य भी किया जाता है। हमारा एक चैनल है नया कप्तान न्यूज, जिसका हम वेबसाइट में चलाते हैं। श्रीयामा हमेशा आना जाना होता है न्यूज कार से। हम नेता नगर की तरफ गए थे तो वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने हमसे शिकायत की कि भैया यहाँ पर सुबह से ही शराब मिलती है। मैंने उनसे कहा कि शराब मिलती है, इसकी शिकायत आप आबकारी विभाग में करिए, हम सारी जो होगा हम देख लेंगे। हम एक दिन सुबह जा रहे थे 26 अप्रैल को करीब 7:30 बजे, वहाँ पर पीछे के रास्ते से नेता नगर में
शराब मिल रही थी। अच्छा, जो शराब की दुकान थी वहाँ आगे से बंद था और पीछे के रास्ते से? जी जी बिल्कुल, पीछे के रास्ते से बिक रही थी और खुलेआम बिक रही थी। अब मूल्य अधिक ले रहा थे जो वहाँ पे बिक्री हो रही थी। मैंने उसका वीडियो फोटो लिया, मैंने ये भी पता लगाया कि ये ठेका किसका है, लेकिन जानकारी मुझे स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाई। मैंने उसको अपने वेबसाइट पर चलाया। हमारी खबर से बौखलाहट शराब माफिया शशांक मिश्रा नाम का व्यक्ति 27 अप्रैल को रात में हमको फ़ोन करके माँ बहन की गाली दिया, धमकी दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अच्छे पत्रकारों को कोर्ट में खड़ा कर दिया हूँ और तुमको मैं कोर्ट में ले चलूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी और कहा कि सूर्यावा में मिलोगे, जहाँ मिलोगे देख लेंगे आपको। तो इस तरह की धमकी ये पत्रकार को देना क्या उचित है? अच्छा, अब जैसे दर्शक इस बात को समझें कि जैसा अभी ये बता रहे हैं कि इनको शिकायत मिल रही थी, कई लोगों ने इनसे शिकायत की होगी, जाहिर सी बात है कि कोई शशांक मिश्रा है जिनका एक शराब का ठेका चलता है सूर्यावा के नेता नगर में, और वो मानक के विपरीत समय से पहले, समय 10 बजे से है और उससे पहले सुबह 7 साढ़े 7 बजे, चूंकि इसमें मतलब गर्मी का मौसम है और शादी विवाह का भी सीजन चल रहा है, तो वो 7:30-8 बजे से ही अपनी शराब की दुकान खोल देते थे और वहाँ पे दाम से ज़्यादा जो मूल्य है उससे ज़्यादा वो शराब की बिक्री करते थे ग्राहकों से पैसे लेकर। तो इनको शिकायत मिल रही थी, तो ये वहाँ पे जब गए, इन्होंने देखा, तो जब इन्होंने वीडियो बनाया और शराब ठेकेदार शशांक मिश्रा को जब इस बात की जानकारी हुई, तो जैसा ये बता रहे हैं कि इनको फोन करके रात में माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दी गई। अब आप इस बात को समझें कि पत्रकार कितना निरीह प्राणी होता है, कितना मजबूर होता है कि जनता की आवाज को उठाने वाला पत्रकार, मतलब कोई भी उसको माँ बहन की गाली दे सकता है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में हमने अपनी सुरक्षा को देखते हुए तुरंत सुबह में एसपी साहब को अवगत कराया। भदोही के एसपी साहब अभिमन्यु मांगली जी ने हमारी समस्या को सुना। हमने बस कॉल रिकॉर्डिंग भी था, हमने उनको दिया और हमने थाना सूर्यावा में एप्लीकेशन भी दिया, जिस पर शराब माफिया शशांक मिश्रा के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम वह घूम रहा है। हमें इस बात का डर है कि जिस तरह शराब माफिया शशांक मिश्रा ने धमकी दी है, लगातार हमारे खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा है फर्जी मुकदमा करने की। जैसा कि उन्होंने फ़ोन के माध्यम से मुझे पहले ही कह दिया था कि आपके ऊपर मुकदमा कराऊंगा और मैं अच्छे पत्रकार को कोर्ट में खड़ा कर दिया हूं, खबर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर खबर से फर्क नहीं पड़ा तो बौखला क्यों रहे हैं? हमने अपनी खबर में तो उनका नाम भी नहीं लिखा था, इसका मतलब वो अवैध काम में लिप्त हैं। मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ विश्वसनीय लोगों ने मुझे बताया है कि प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इनका नकली दवाई का कारोबार भी चलता है। अच्छा, इनका नकली दवाई कारोबार भी चलता है और ये हमेशा किसी न किसी को धमकाते रहते हैं, गाली देते हैं। इस बात की जानकारी आपको कहाँ से मिली कि इनके वाराणसी में नकली दवाओं का कारोबार भी है? हमारे कुछ विश्वसनीय लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि इनका वाराणसी में नकली दवाई कारोबार भी है। हमेशा किसी न किसी को धमकाते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। अभी चुनाव में जब चुनाव ये हार गए थे, तब भी इन्होंने किसी की गाली दी थी। अच्छा, तो क्या ये इलेक्शन भी लड़े हैं क्या? जी, ये चुनाव भी लड़े हैं। किसकी, मतलब किसका चुनाव, किस चीज का? जिला पंचायत सदस्य का। अच्छा जी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जब ये हार गए थे, तब भी ये बौखलाहट में, हार के बौखलाहट में लोगों को गाली दे रहे थे, जिसका रिकॉर्डिंग इसमें वायरल हुआ था। अक्सर ये किसी न किसी को धमकी देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। अच्छा, अब दर्शक इस बात को समझें कि शशांक मिश्रा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं और जैसा ये बता रहे हैं कि इनके कुछ लोगों ने, विश्वसनीय सूत्रों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शशांक मिश्रा का नकली दवाओं का कारोबार भी है। हालांकि ये जांच का विषय है, ये जिला प्रशासन जांच करेगी, मगर जानकारी तो मिली है। अच्छा, एक चीज और है कि शशांक मिश्रा कितने बड़े माफिया हैं, कितना बड़ा मतलब उनका नेटवर्क है कि वो एक पत्रकार को ये धमकी दे रहे हैं कि हमने अच्छे पत्रकारों को कोर्ट में खड़ा कर दिया है और इन्हें फंसाने के लिए वो फर्जी ढंग से एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ फिर इसके बाद? लगातार वो षड्यंत्र हमारे खिलाफ रच रहे हैं और आगे भी हमको ये विश्वास है कि हमें फंसाने के लिए षड्यंत्र रचेंगे। अभी इन्होंने हमको फर्जी पत्रकार, अवैध वसूली और गुंडा टैक्स जैसे एप्लीकेशन थाने पे दिए थे। इस बात की वो पुष्टि करें कि हम वसूली कर रहे हैं। आरोप लगाना तो किसी की बात की है, लेकिन शशांक मिश्रा नामक जो ये व्यक्ति है, ये शराब माफिया है, लगातार षड्यंत्र रच रहा है हमारे खिलाफ कि हमको फर्जी मुकदमा फंसाएगा।
अब जैसे आप हम कहें, हम चाहेंगे कि इनकी आंख को कैमरे में दिखाया जाए, इनके चेहरे को कैमरे में दिखाया जाए। एक पत्रकार जो निडर होता है, जो समाज का चौथा स्तंभ कहा गया है, अपने देश के संविधान में कितना डरा हुआ चेहरा है इनका, जो हमारे साथ बैठे हैं भरत वर्मा जी। अब आप ये समझिए, इस बात को समझिए कि पत्रकार यदि किसी की आवाज को उठा रहा है, किसी भ्रष्टाचार को समाज में ओपन कर रहा है, खुलासा कर रहा है, तो बड़ी आसानी से उसको धमकी दे दी जाती है। और चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो इस खबर के माध्यम से भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक पत्रकार की आवाज को सुना, महसूस किया और जो दोषी है उसको रिकॉर्डिंग के आधार पे, जो तथ्य हैं उसके आधार पे उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है, उनके आदेश पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो अभी भरत जी एक बात बताइए कि क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से आप? मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूं कि जिस तरह से शराब माफिया शशांक मिश्रा ने मुझे धमकी दी है, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए और हमारी सुरक्षा की जाए, क्योंकि मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि शशांक मिश्रा जो शराब माफिया है, जो षड्यंत्र रच रहा है। और मैं आपके चैनल माध्यम से पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक से यह निवेदन करना चाहता हूं और एक दरखास्त भी देना चाहता हूं कि यदि मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी जान माल की हानि होती है, तो उसका जिम्मेदार शशांक मिश्रा व उसके साथी लोग होंगे। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा और हमने बातचीत भी किया है भरत वर्मा जी से, जो एक पत्रकार हैं और साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक भी हैं। इन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है, गुहार लगाई है कि इनके और इनके परिवार की जान माल की सुरक्षा की जाए, क्योंकि शशांक मिश्रा नामक जो शराब माफिया है, जो एक दबंग व्यक्ति है, जो इनको माँ बहन की गाली रात में दे सकता है और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। तो इस खबर के माध्यम से हम भदोही के जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी खबर के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।